नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द सेंटेंस। बारीकी से समझेंगे। जो सब्जेक्ट होता है वो होता है उद्देश्य, और जो प्रेडिकेट होता है वो होता है विधेय। यानी हमने यहाँ जो वाक्य लिया है उसके माध्यम से आपको समझाएंगे कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सभी लोग जानते हैं, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता या उद्देश्य। किसी कार्य को करने वाला ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, या उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य कहलाएगा। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि जो सब्जेक्ट है, हमने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट तो हमें दिखाई दिया ही है, लेकिन बाकी का जो भाग बचा अब उसे हम कहाँ ले जाएंगे, तो हम उसे प्रेडिकेट की श्रेणी में रख देंगे। एक बार दोबारा से समझेंगे। जो सब्जेक्ट सेंटेंस के दो भाग होते हैं, यानी सेंटेंस को दो भागों में तोड़ते हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट यानी और सब्जेक्ट दोनों को हम कैसे पता करेंगे किसी भी वाक्य में, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पहला यानी सब्जेक्ट दिया गया होता है, जो कर्ता होता है, उसे तो हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की श्रेणी में रख देते हैं, और बाकी का जो कुछ भी बचा होता है उसे हम प्रेडिकेट की श्रेणी में रख देते हैं। ये तो रहा हमारा सेंटेंस का भाग। सेंटेंस यानी कि कितने भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। सेंटेंस समझेंगे आप जब भी आपने हाई स्कूल की क्लासें ली होंगी, या इससे पहले जब हम छोटी छोटी क्लासों से बड़ी क्लासों में हाई स्कूल तक आए या इंटर लेवल तक जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं बारीकी से कि सेंटेंस। सबसे पहले पढ़ा हमने टेंस, टेंस के बाद हमने पढ़ा सेंटेंस। तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो किस प्रकार से सेंटेंस हो सकता है। पहले बात करेंगे हम कि यदि कोई भी सेंटेंस दिया गया है तो या तो सिंपल सेंटेंस हो सकता है। जब हम छोटी क्लासों से सीख रहे होते हैं तो वहाँ से हम सीख रहे होते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बाद हम बात करेंगे कि अगला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। यानी सारे सेंटेंसों के जो जितने प्रकार के हो सकते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपने पढ़े होंगे। जाहिर सी बात है, आप छोटी सी क्लासों में बड़ी क्लास तक आए तो सभी लोगों को इसकी जानकारी होती है, अमूमन सब लोग सीख चुके होते हैं। अगला हमारा स्टेप है एक्सक्लेमेटरी, जहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने यानी मॉडल वर्ब और एक्सक्लेमेटरी वाक्य भी कराए हैं, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मिलने वालों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को बढ़ाइएगा। आपका अपना परिवार है, जहाँ तक जितना विस्तृत होता जाएगा उतना ही इंजॉयमेंट होगा पढ़ने में, और साथ साथ ही पढ़ने में बहुत सारा मज़ा आने वाला है। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। यहाँ हम क्या है कि सेंटेंस यानी टेंसेस पढ़ा नहीं सकते, हमने पिछली क्लासों में टेंसेस कंप्लीट कर लिया है। यदि आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंस, पहला ही हमारा टॉपिक रहेगा कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है। बारीकी से समझेंगे, कुछ नहीं है ज़्यादा समझने के लिए, बस 2-3 क्लासों में ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो कंटेंट है वो दिया जाएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। एक बार समझने वाले हम कि सिंपल सेंटेंस को हम किस प्रकार से डिफाइन या निकाल सकते हैं या कर सकते हैं। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल आपके लिए ले रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को कहें तो हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। आप सब लोग जानते होंगे सिंपल मीन्स होता है साधारण और सेंटेंस मीन्स वाक्य। यानी जो सिंपल सेंटेंस का जो भाग चल रहा है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पहला ही एग्जाम्पल रहेगा, जैसे राम इज ए गुड बॉय। यानी यह हम जो सेंटेंस है उसकी बात कर रहे हैं
यहाँ हो सकता है इसमें क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लेकिन वहाँ कोई वाक्य दिया गया होगा जो हमारा टॉपिक होगा, उसमें पूछा जा रहा होगा कि या तो चेंज इनटू द नेगेटिव या चेंज इनटू द सिंपल सेंटेंस। लेकिन हमने यहाँ सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात चल रही है, तो हमने यहाँ आपके लिए सिंपल सेंटेंस लिया है, और सिंपल सेंटेंस के माध्यम से ही हम आपको नेगेटिव यानी एक ही क्लास में सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस खत्म करने वाले हैं। उसकी आगे की क्लासों में धीरे धीरे से डिस्कस करेंगे, जिससे क्या है कि थोड़ा वीडियो लेंथी नहीं होगा और आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ क्या है, जब हम बात करने वाले हैं वाक्य की, हम पहचानेंगे वाक्य को, वाक्य में नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या सिंपल है या नेगेटिव। तो बात वही कि राम इज ए गुड बॉय, यानी वाक्य कैसा है हमारा, बिल्कुल एकदम सिंपल, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा वाक्य में, यानी ना तो हमारा इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है और ना ही एक्सक्लेमेटरी है। तो हमारा जायसी बात है, हमारा वाक्य होगा सिंपल सेंटेंस। यहाँ समझ रहे हैं हम सिंपल सेंटेंस। तो हमने क्या किया है, हमारा वाक्य जो है सिंपल सेंटेंस, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हमने राम इज ए गुड बॉय लिया कि राम एक अच्छा लड़का है, तो क्या है, हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। यदि यही वाक्य एग्जाम में जब आएगा, 1 या 2 नंबर का आपके पोर्शन में पूछा जाएगा, स्पेशली पूछा जाता है कि इसको यानी चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस। आप सभी लोग जानते होंगे नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, यानी किसी वाक्य में न आ जाना या नहीं आ जाना, यानी अंग्रेजी में कहें तो नॉट का आना नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे कि राम इज नॉट अ गुड बॉय। एक बार फिर से समझेंगे कि यदि वाक्य को चेंज करा रहा है कि वाक्य सिंपल सेंटेंस दिया है हमारा और उसने बोला है चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस, तब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ नॉट लगाना है। कोई भी वाक्य हो हमारा, कैसा भी वाक्य हो, डबल इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, तो क्या करेंगे, हम वहाँ नॉट का प्रयोग करने वाले हैं। तो राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है नेगेटिव का स्टेप। यदि यही वाक्य यहाँ नहीं दिया गया होता ऊपर, और ये वाला वाक्य दिया गया होता नेगेटिव वाला, जब नेगेटिव वाला वाक्य दिया गया होता और पूछा होता कि आप सिंपल सेंटेंस बनाइएगा, एकदम साधारण वाक्य बनाना है, तब हम क्या करते, ये जो नोट दिया गया है इसको यहाँ से हम हटा देते और हमारा वाक्य जैसा ऊपर बना हुआ है, जैसे राम इज ए गुड बॉय, वही सेम टू सेम हो जाता। अब यहाँ हम बात करेंगे, जब नेगेटिव ही चल रहा है और सिंपल सेंटेंस चल रहा है, तो साथ साथ में हम इसका इंटरोगेटिव यानी नेगेटिव का इंटरोगेटिव भी खत्म करने वाले हैं। यदि कोई वाक्य उसने दिया, यदि यही वाक्य दिया होता जैसे इज राम आ गुड बॉय, तब हम क्या करते, यानी हमारा जो वाक्य है वो इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर उसने पूछा होता कि जो इंटरोगेटिव वाक्य दिया गया है हमारा, उससे क्या करना है हमें, यानी चेंज करना है इन द नेगेटिव सेंटेंस। यानी नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है कि नॉट का लग जाना ही नेगेटिव कहलाता है, यानी नकारात्मकता आ जाना, ना का आ जाना, नहीं का आ जाना ही नेगेटिव है। तब हम क्या करते, हमने राम इज नॉट ए गुड बॉय ऊपर लिया, तो हम क्या करेंगे कि सहायक क्रिया हमारी जब सबसे पहले इंटरोगेटिव वाक्य होगा, तो सहायक क्रिया यहाँ से हटकर यहाँ आ गई, तब ऐसी स्थिति में हम जो नॉट का प्रयोग करने वाले हैं वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही यहाँ हम नॉट का प्रयोग करेंगे। एक बार समझेंगे बारीकी से। जब वाक्य इंटरोगेटिव दिया गया होगा और उसने पूछा होगा कि इंटरोगेटिव को नेगेटिव में परिवर्तित करना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम नॉट का प्रयोग करने वाले हैं। यदि हमने यहाँ नहीं नॉट लगाया, अदरवाइज अन्य कहीं स्थिति में लगा दिया, पूरे जो हमारा प्रेडिकेट दिया गया है वहाँ लगा दिया, तो ग्रामर की दृष्टि से हमारा जो वाक्य है वो बिल्कुल गलत साबित होने वाला है। यहाँ हम आपके लिए और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं
उनके माध्यम से समझाएंगे। तो जो हम सेंटेंस या टेंस पढ़ रहे हैं या सेंटेंस पढ़ रहे हैं, द सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो उसको हम बारीकी से समझने वाले हैं। अब हमारा अगला एग्जाम्पल रहेगा कि दे रोट अ लेटर। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं क्या, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी इसी में पढ़ेंगे, लेकिन इससे जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम बारीकी से डिफाइन करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज की वीडियो है क्या थोड़ी सी लेंथी होगी इसलिए हम लिमिट से पढ़ाने वाले हैं। तो हमने बात लिया है सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट यानी समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या है कि जो क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, केवल एक ही टेंस है जिसमें सिर्फ यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम समझेंगे कि वाक्य दिया गया है दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा या वे एक पत्र लिखते थे। तो क्या करेंगे यहाँ, ये तो हमारा वाक्य रहा बिल्कुल सिंपल। यदि यही वाक्य पूछा गया होता कि आप चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस, तब हम क्या करते, तब की स्थिति में हम आपको समझाने वाले हैं। जब हम इसी वाक्य को हमें बनाना है क्या, नेगेटिव, तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो वाक्य दिया गया है हमारा, जो वाक्य दिया गया है वो कौन सी टेंस का है। पहला हमारा जो टॉपिक होगा वही होगा कि हम वाक्य को पहचानेंगे कौन सा टेंस का है, जब ही हम वाक्य को नेगेटिव बना सकते हैं। हमने यहाँ देखा कि जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव बनाते समय अमूमन जो सहायक क्रिया लगाने वाले हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करने वाले हैं। तो डिड नॉट, हमारा मेन मुद्दा था कि पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीट हो जाए और वहाँ जो हम सहायक क्रिया या क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसलिए हमने ये वाक्य आपके लिए स्पेशली लिया। अब बात करेंगे हम कि दे डिड नॉट, ये जो रोट आने वाला है, जब पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आई ये आदि शब्द आते हैं और जिसकी सहायक क्रिया डिड होती है, लेकिन जब वाक्य साधारण होता है तो सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, वहाँ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। टेंसेसों में सिर्फ एक ही ऐसा टेंस है जो पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जब वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया लगाने के बाद ही हम, जब हमारा सहायक क्रिया का प्रयोग होने चालू हो जाता है तो वहाँ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो जो राइट है, रूट है, उसका जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो राइट होगी अ लेटर, और इस प्रकार से हमारा वाक्य कंप्लीट होता है। एक बार फिर दोबारा से समझाने वाले हैं आपको। क्या जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दे रोट अ लेटर, तो जब हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो दे डिड नॉट राइट अ लेटर, यानी जो हमारी सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित हो गई। यदि यही इसी का हम एक इंटरोगेटिव वाक्य लेना चाहते हैं कि यदि उसने ये वाला वाक्य दिया गया होता और पूछा होता कि इस वाक्य को चेंज इनटू द इंटरोगेटिव सेंटेंस, या इंटरोगेटिव सेंटेंस लेने के बाद उसको उसने नेगेटिव में चेंज कराया होता, तब हम क्या करते। इसी का जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा सहायक क्रिया होगी, या कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द सबसे पहले होंगे, तो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सहायक क्रिया लेते हैं हम, उसके बाद हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही हम क्या करेंगे क्रिया लेंगे, यानी जो मेन वर्ब है हमारी वो लेंगे अ लेटर, और अंत में हम क्या करेंगे, अंत में हम एक प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाएंगे। यदि किसी वाक्य में हम प्रश्न चिन्ह नहीं लेते हैं तो ग्रामर की दृष्टि से, यानी पंक्चुएशन पढ़ने वाले हैं हम आगे की क्लासों में, वहाँ समझाएंगे कि कोई वाक्य कब किस प्रकार से गलत हो सकता है। तो ये पंक्चुएशन के हिसाब से या ग्रामर की दृष्टि से प्रश्न चिन्ह नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस गलत होगा।
तो यहाँ यदि यही जो इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया है हमने यहाँ और इसी को जब चेंज कराए, वो बोले कि चेंज इनटू द, आपके पेपर में जो दिया गया होगा कि चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस, तब हम क्या करने वाले हैं कि जहाँ जो स्थान है हमारा दे डिड, हमने आपको अभी बताया कि जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करने वाले हैं। यानी हमेशा हमेशा हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं जब वाक्य क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इस प्रकार से अब अपनी जो आज की क्लास है वो सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली बहुत सारी क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आप सभी लोग अपने यार दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, यानी जो भी भाई बहन हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके साथ क्लास शेयर कीजिए और अपना एक जो यूट्यूब का जो परिवार है उसको विस्तृत रूप से बढ़ाइएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और पढ़ाने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। तो आज की क्लास में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।